हेलो बच्चों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम कक्षा 7 गणित में प्रश्नावली 2.2 के पहला, दूसरा और तीसरा सवाल हल करेंगे इस वीडियो में। तो पहला सवाल है हमारा बच्चों, ए से डी तक के रेखा चित्रों में ये ए बी सी डी 4 रेखा चित्र दिए गए हैं और हमें 4 स्टेटमेंट दी हैं, रकमें दी हैं 2 गुना 1/5, 2 गुना 1/2, 2 गुना 3 गुना 2/3 और 3 गुना 1/4। हमें बताना है कि यह कौन सा रकम कौन से चित्र को दर्शा रही है। तो चलो हल करते हैं बच्चों। हमने कापी पे ये सभी चित्र, ये पूरी स्टेटमेंट उतार ली है। पहला सवाल, तो पहला है हमारा 2 गुना 1/5, यानी 2 हैं, चित्र 2 होंगे और उसमें एक भाग छायांकित होगा और 5 भाग होंगे टोटल। तो देखते हैं किस में है ऐसा। यहाँ पे हमारे पास 4 चित्र हैं, इसमें तो 3 हैं, इसमें 2 हैं, लेकिन 1/2 भाग है यहाँ। तो यहाँ 3 चित्र हैं, यहाँ है 2 चित्र, 1 और 2। और देखिए कितने भाग हैं यहाँ टोटल, 1 2 3 4 5। 5 में से एक भाग छायांकित है, तो ये 1/5 और ये 1/5। तो ये हो गए, ये 1/5 ये और 1/5 ये, तो 2 1/5 हो गए ये। तो ये इससे सुमेलित हो सकता है। दूसरा जो पहला है वो डी से सुमेलित होएगा, तो पहले का उत्तर आएगा डी। दूसरा है 2 गुना 1/2, यानी 2 चित्र हैं और आधा आधा छायांकित होगा उसमें। तो ये बी वाला है, देखो 1 चित्र और 2 चित्र, 2 भाग में से 1 भाग छायांकित, 2 भाग में से 1 भाग छायांकित। तो ये भी 1/2 और ये भी 1/2, तो ये हो गए 2 गुना 1/2। तो दूसरा भाग जो है वो बी से सम्मिलित होगा, तो दूसरे भाग का उत्तर आएगा बी। तीसरे भाग में कितने चित्र हैं, 1 2 3 और 3 चित्र, तीनों चित्रों में जैसे पहला चित्र देखेंगे हम, इसमें 4 भागों में से 1 भाग छायांकित है। तो ये हो गया 1/4, 1/4 और ये हो गया दूसरा 1/4 और ये होगा तीसरा 1/4। तो ये बन जाएगा 3 गुना 1/4। और ये है हमारा चौथा सवाल। तो चौथा सवाल भाग जो है वो सी से सम्मिलित होगा, तो चौथे का आएगा सी। ठीक है जी, तो इस तरह से ये हमारा हल हो गया सवाल। और ये 3 गुना में 2/3, ये किससे सम्मिलित होगा, ये पहला 3 गुना 2/3। देखिए टोटल कितने हैं, 1 2 3 चित्र हो गए, 2/3, यानी 2 भाग छायांकित है, 1 भाग ऐसे ही है। टोटल 3 है, 3 में से 2 छायांकित है। तो ये 3 में से 2 छायांकित है, ये 2/3 हो गया। तो ये 3 चित्र हो गए, 3 गुना 2/3। ये तीसरा भाग जो है वो ए से सम्मिलित है, तो तीसरा जो है ए उत्तर हो गया। तो इस तरह से 4 भाग हो गए हमारे बच्चों। उसके बाद दूसरा भी इसी तरह का सवाल है कि ए से सी तक कुछ चित्र दिए हैं, बताइए इनमें से कौन सा निम्नलिखित को दर्शाता है। भाई इनमें 1 2 और 3 चित्र दिए हैं, तो इनमें हमें बताना है 3 गुना 1/3 बराबर 3/5, 2 गुना 1/3 बराबर 2/3 और 3 गुना 3/4 बराबर है 2 सही 1/4। तो कौन सा स्टेटमेंट कौन से चित्र को दर्शा रही है, तो अभी हल कर देते हैं हम इसे। तो बच्चों ये दूसरा सवाल हमने उतार लिया। पहला है 3 गुना 1/5 बराबर है 3/5, यानी 3 चित्र होंगे और 1 भाग छायांकित होगा और 5 टोटल भाग होंगे। तो देखते हैं हम 3 चित्र, ये हैं 3 चित्र, लेकिन इसमें टोटल 4 भाग हैं, हमें चाहिए ये 5 भाग। इसमें है 5 भाग, ये रहा। इसमें 1 2 3 4 5 भाग हैं और टोटल 3 है ये। तो 1 2 3 और 1 भाग छायांकित है टोटल 5 भाग में से, तो ये होगा 1/5, 1/5 और 1/5। तो ये बन गया 3 गुना 1/5 बराबर, इसमें टोटल 5 भाग हैं, 5 में से 3 छायांकित है, तो ये हो गया 3/5। तो ये इसको सही सम्मिलित करेगा, 3 गुना 1/5 बराबर है 3/5। तो पहले का उत्तर होगा सी भाग, तो दूसरे के पहले का सी भाग उत्तर हो गया। फिर दूसरा सवाल देखते हैं हम। दूसरा भाग 2 गुना 1/3 बराबर है 2/3, यानी कुल 2 चित्र होंगे, उसमें 1 भाग छायांकित होगा, टोटल होंगे 3 भाग। तो देखते हैं टोटल 3 भाग, इसमें है टोटल 3 भाग, 1 2 3, 1 भाग छायांकित है, तो ये हो गया 1/3, 1/3 बराबर है 2/3। तो 2 गुना में 1/3 ये सही मिल रहा है इसके साथ ए, तो दूसरे का दूसरा भाग जो है वो ए होएगा। ठीक है जी। और तीसरा है 3 गुना 3/4, तो ये देखिए यहाँ 1 2 3 है और 4 भाग हैं टोटल, 4 में से 3 छायांकित है, तो ये होगा 3/4 3/4 3/4।
ठीक है जी। तो ये हो गया 3 गुना 3/4 बराबर है, यहाँ पे 2 भाग पूरी तरह से छायांकित है और 1 भाग 1/4 है, तो ये हो गया 2 सही 1/4। तो तीसरा जो है वो ए से सुमेलित हो रहा है, सॉरी तीसरा भाग जो है वो बी से सुमेलित हो रहा है। तो इस तरह से पहला और दूसरा सवाल हल कर लिया हमने। अब तीसरा सवाल है हमारा, हमें इनकी गुणा करनी है। पहले गुणा करके पहले न्यूनतम रूप में लिखना है, फिर उसको मिश्रित भिन्न में भी बदलना है। तो हमारे को यहाँ पे 10 सवाल दिए हुए हैं, 10 भाग दिए हैं। चलो इसको हल करते हैं हम। तीसरे का पहला भाग है 7 गुना 3/5। तो 7 गुना 3/5, 7 की 3 से गुना हुई, 7 या 21, नीचे किसी की गुना नहीं है तो नीचे 5 ऐसा का ऐसा, तो 21/5। अब इसको मिश्रित में करने के लिए हम 21 को 5 से भाग करेंगे तो ये कितने पे जाएगा, 5 चौका 20। तो ये 4 आ गया यहाँ पे भागफल, चौका 20, नीचे 5 है हर, तो इसका भी हर 5 होएगा और शेष बच जाएगा 1, शेष यहाँ पे आ जाएगा। तो ये बन जाएगा 4 सही 1/5। इसी तरह से दूसरा सवाल है बच्चों हमारे पास 4 गुना 1/3। इसको दोबारा हम इस तरह से लिख सकते हैं, देखिए इस सवाल को 4/1 गुना 1/3, इस तरह से ये और आसान हो जाएगा। तो 4 की ऊपर ऊपर गुना, 4 एकम 4, और 3 की नीचे वाले के नीचे से गुना, 3 एकम 3, ये बन गया 4/3। जब 4/3 को 4 को 3 से भाग करेंगे तो कितने पे जाएगा, 3 एकम 3, 1 पे जाएगा, तो ये 1 हो गया। हर 3 है तो हर यहाँ भी 3 आएगा और शेष बचेगा जो ऊपर आ जाएगा 1, तो ये बन जाएगा 1 सही 1/3। तीसरा सवाल भाग है इसका 2 गुना 6/7। इसको दोबारा से हम इस तरह से लिख सकते हैं, 2/1 गुना में 6/7, ऊपर ऊपर गुना, 6 गुना में 2, 6 दूनी 12, 7 एकम 7, तो 12/7। जब इसकी गुना का भाग करेंगे इसको तो 1 पे जाएगा, 7 एकम 7, हर 7 है तो इसका भी हर 7 आएगा और शेष आएगा 5। चौथा भाग इसका 5 गुना 2/9, तो इसको लिखेंगे 5/1 गुना 2/9, 5 दूनी 10/9, और इसको मिश्रित में ऐसे बदल लिया हमने। अगला सवाल 2/3 गुना 4, इसको रीअरेंज कर लेंगे, 2/3 गुना 4 को दोबारा ऐसे लिख लेंगे 4/1, तो 4 के ऊपर 2 से गुना, 4 दूनी 8, 3 एकम 3, 8/3। 3 को जब 8 को 3 से भाग करेंगे तो 2 पे जाएगा, 3 दूनी 6, 2 आ गया, हर 3 ही रहेगा, शेष क्या बच गया, 6 और 2 8, 2 बच गया तो 2 यहाँ लगा दिया, 2 सही 2/3। इसी तरह से है बच्चों ये अगला सवाल, और ये 8वां सेम तरीका है, इन सब का सेम तरीके से करेंगे। ये 8वां सवाल, वो 7वां था, ये 9वां सवाल और ये 10वां सवाल। इस तरह से हमारे 1 2 3 तीनों सवाल के सभी भाग हल हो गए हैं 2.2 के। धन्यवाद।